वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जी थोड़ा सा क्लिप था मेरा अम्मी की तरफ, तब मैं अम्मी की तरफ थी। तो 2-3 दिन पहले का ये क्लिप है। तो हमारे घर कुछ गेस्ट आए थे तो उसके लिए चाय वगैरह की तैयारी हो रही थी। वैसे भी चाय का टाइम था, शाम का टाइम था, तो ये हमारी भी साथ ही हो जाएगी तो गेस्ट्स की भी। तो ये चल रही थी चाय की तैयारी जो कि मैं बना रही थी। तो उसके बाद ये मेरा सांस फूल गया, बाहर से होके आई हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने घर आना था तो ज़िशान ने मुझे शाम में लेने आना था। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैंने उनसे पूछा था कि क्या बनाऊँ, आज बनवाऊँ खाने में। तो कह रहे थे पुलाव बनवा लो। तो ज़िशान को मैंने आपको पहले भी बताया था कि चावलों में यानी कि चावल हो, चाहे वो पुलाव हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे कुछ भी हो, तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सिंपल चावल भी हों तो फिर इस वजह से मैंने फिर पुलाव बनवा लिया था। तो खाने के बाद हम लोगों ने घर आ जाना था, घर में वही रूटीन फिर से स्टार्ट हो जानी थी। तो मैंने घर आई, तो घर आने के बाद मैंने चीज़ें वगैरह अनपैक की। तो वो मैंने रात में ही अनपैक कर ली थी क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठ के मेरा काम बढ़ जाना है, तो इस वजह से मुझे करना था। रात को ही अनपैक करके सारी यानी कि अपना काम तकरीबन ख़त्म करके सोना था। तो इस वजह से मैंने चीज़ें सारी अपनी अपनी जगहों पे रखी। तो उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी। तो ज़िशान के फादर आए हुए थे तो वो दादी माँ वगैरह बाहर बैठे हुए थे, तो मैं अंदर अपना काम कर रही थी। तो मैं फिर थोड़ी देर उनके पास बैठी, चाय वगैरह पी। फिर उसके बाद हम लोग सो गए। फिर ये सूर्य मास्क मैंने आपको दिखाए थे, शायद लास्ट व्लॉग में भी दिखाए थे। हाँ जी, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने लिए थे ये ब्रांड, तो मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर कर लूँ। पता नहीं कैसा होता है कैसा नहीं। तो मैंने तो कभी ऐसी चीज़ें यूज़ भी कम ही करती हूँ मैं वैसे, तो पता नहीं कैसी होती हैं। नोज़ स्ट्रिप्स थी ये, तो मास्क भी था इसी ब्रांड का। तो वो तो मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा मैंने अप्लाई किया था तो ठीक था उसका रिज़ल्ट, तो फ़ाइन था, यानी कि मैं कुछ कह नहीं सकती। तो अब इससे भी अप्लाई करके देख लूँगी एक दफ़ा क्या सूरत हाल है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा मैं काम निपटा रही हूँ अपना, कि चलो जितना जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर सुबह घर आने के बाद मैंने आपको पहले बताया कि घर आने के बाद इतना काम बढ़ गया होता है कि मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ कि 2-4 दिन बंदा कहीं गुजार आए ना। हालांकि दादी माँ वगैरह घर थी, वो काफ़ी एक्टिव हैं, तो काम वगैरह वो कर लेती हैं, तो वो करती रही हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह मैं करती हूँ ना वो नहीं हुआ था। यानी कि ये ज़िशान गोलगप्पे बीच में मैं बता दूँ आपको लेके आए थे, फूफो की तरफ गए थे तो उन्होंने मंगवाए थे कहीं से। तो हमारे यहाँ पे ना शाही गोलगप्पे हैं, तो वो काफ़ी फेमस है, तो वो इन्होंने मंगवाए थे, काफ़ी टेस्टी थे। लेकिन उस वक्त मेरा मूड नहीं था, मैंने 1-2 ही खाया था, तो अच्छे थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी थोड़ी सी। तो मैंने आपको बताया था कि अम्मी लोग की तरफ हम लोग उन्होंने कड़ी बनाई हुई थी, तो मेरे लिए उन्होंने एक बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दी थी कि जाते हुए ले जाना। तो इस वजह से ये टूट गई हुई है, पकोड़े वगैरह टूटे हुए हैं बिकॉज़ कि ये फ्रीज़ हुई थी। तो अच्छी थी, बुरी नहीं थी, बुरी नहीं थी, यानी कि काफ़ी टेस्टी थी, खट्टी मीठी नहीं, खट्टी खट्टी। तो मुझे तो पसंद भी है से बहुत है ना। तो ये नेक्स्ट है, तो मैं बना रही थी सालन बनाने की तैयारी कर रही थी, आलू बैंगन बनाने थे, तो वो मैं कट करने लगी हूँ। ये सब्ज़ी काटना मुझे जहर लगता है, वो शुरू से मैंने अपनी शादी से पहले भी ये काम नहीं कभी किया। एक ये सब्ज़ी काट रहा हूँ, ये बर्तन धोना मुझे जहर लगता है। तो बंदा सब्ज़ी वगैरह कोई बना दे तो फिर बंदा हांडी चढ़ा ही लेता है, सालन वगैरह बना ही लेता है, लेकिन दोनों काम खुद से करने हों तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तो वैसे भी कोई अच्छा नहीं लगता, तो फिर अब शादी के बाद सब कुछ करना पड़ता है, जैसे कि आपको पता होगा मैरिड वूमेंस को। तो चलो अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला दुआ ये किया करें कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी
ये मुश्किलात जो हैं, जो भी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए, ख़त्म करे सारी मुश्किलात। तो मैंने मशीन भी, वॉशिंग मशीन भी लगानी थी। हालांकि मैं अपने कपड़े कुछ जो है ना उन्हीं से वॉश करवा के लेके आई थी, जो धोने वाले थे मैं वहीं पे ले गई थी। मैंने उनसे पूछा था कि मशीन अगर लगानी है तो मैं ले आऊँ, तो कह रही थी कि ले आओ। तो फिर मैं वो ले गई थी, तो वो मैं वॉश करवा के ले आई थी। तो घर में आई थी तो शान के भी इकट्ठे हुए थे, एक आध अपना भी सूट था। तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ। तो वो मशीन वगैरह लगाई थी, तो वो भी लगाई थी, साथ में मैंने हांडी बनाई थी। घर की क्लीनिंग सारी करने वाली थी। ड्राइंग रूम में सोफ़ों पे इतनी इतनी डस्ट थी, मैं सोच रही थी खुदाया कि बेडशीट वगैरह चेंज की, घर का कोई हाल नहीं था। मैं शान को कह रही थी कि बेडरूम का बंदा कम से कम ध्यान रख लेता है, कुछ साफ सुफ कर देता है, वो तो बेडशीट भी नहीं सीधी करते। जिधर तकिया पड़ा हुआ है ना, जिधर रख के सोए हैं, ये नहीं कहना कि उसे सीधा करके रख दूँ, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये सूरत हाल थी मेरे पीछे से। चलो अब मैं आ गई, तो होता रहेगा सही। तो उसके बाद मैंने काम वगैरह फ्री होके मैंने सफाई कह रही, मैंने शावर लेना था। तो मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रखे कि चलो शावर ले लूँ, फ्रेश हो जाऊँ थोड़ी, क्योंकि काम के बाद काफ़ी बंदा थक जाता है, थोड़ा रिफ़्रेश होने की ज़रूरत होती है। तो मैंने फिर शावर लिया था। तो उसके बाद मुझे ये कम्प्लान का पैक मैं दिखा रही थी आपको, ये डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि वीकनेस के लिए, चलो अगर आपको वीकनेस है कि तो ये एनर्जी यानी कि है इसमें, तो ये आप दूध में डाल के पी लिया करें। तो एक दो दफ़ा दिन में, तो मैं फिर एक दफ़ा पी लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं पिया जाता। तो ठीक था। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। अल्लाह का वास्ता, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग भी, चलें मर्ज़ी है आपकी। उसके बाद मैं ये शावर लेके मैं आके थोड़ी देर लेट गई थी कि मुझे थोड़ा सुकून चाहिए था, मैं थक चुकी थी, काम करके बंदा थक ही जाता है। तो उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह भी तय करने थे, जो मैंने मशीन लगाई थी आपको दिखाया था। तो वो कपड़े इतने ज़्यादा मैं बाहर से उतार के लाई थी कि इन्हें अब तय कर दूँ, इन्हें अपनी अपनी जगह पे रख दूँ, जो बहुत ज़रूरी था। बाहर पड़े हुए मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, कि ऐसे गंद नज़र आता है। रूम हमारा है भी छोटा सा, तो फिर मुश्किल हो जाती है, मैं रखूँ ही नहीं किधर, तो खुद किधर बैठूँ। तो इस वजह से रूम छोटा सा, इतना कि एक कबर्ड आई हुई है, एक बेड है और ड्रेसिंग है। तो साइड टेबल्स भी साथ में नहीं है, यानी कि साइड टेबल्स मैंने अलग से रखी हुई है, एक साथ है और एक सामने मैं एलईडी के नीचे कंसोल की जगह पे मैंने वो रखी हुई। तो ठीक है, ये शाम का टाइम था, मैं लेटी हुई थी, सॉरी ये मैं लेटी नहीं थी, मैं बाहर बैठी हुई थी। तो चाँद नज़र आ रहा था, ये आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा आसमान साफ़ था, काफ़ी दिनों से साफ़ ही है, बिकॉज की बारिश तो हो नहीं रही। तो आसमान साफ़ ही है, धूप इतनी के ना कि चमक के निकलती है रोज़ाना। सोचती रहती हूँ कि शायद बारिश हो जाए, शायद कुछ हो जाए। ये जो आवाज़ आपको आई है प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी बाद में कि क्या हुआ था। लैंप अचानक से गिर गया, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह ताला खैर करे। तो उसके बाद ये हाँ जी, शाम को इस वक्त मैं वेट कर रही हूँ ज़िशान का आने का, क्योंकि ज़िशान काफ़ी टाइम लगा देते हैं। अब लेट बजते हैं ना, 8 हो तो 8 बजे तक आ जाते हैं। फिर मैं अंदर आके टीवी लगा लेती हूँ। तो ये लगा हुआ था बुलबुलें, तो मैं वो वॉच कर रही थी।